अजय कुमार दुबे आज प्रज्ञा से नमस्कार। आज पंचायत शोध संस्थान वैशाली अध्ययन केंद्र के तत्वाधान में जो विषय चर्चा के लिए रखा गया है उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे संजय मित्तल जी, साथ में हमारे राकेश अग्रवाल जी, अमिताभ जी और आप सब अनुराग बंधुओं और मेरे छोटे साथी। आज का जो विषय है वो है इस्लामिक जिहाद से की रक्षा कैसे हो। इसके ऊपर बोलने के लिए मुझे इस पंचायत शोध संस्थान के अंदर में मुझे मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली कि आज मुझे आप लोगों के समक्ष इस गंभीर विषय के ऊपर कहने के लिए कुछ मुझे आदेश मिला है और उसके लिए मैं उपस्थित हुआ। इससे पहले जो बांग्लादेश की जो हिंसा है, जो वहाँ का उपद्रव और जो वहाँ का जो एक तांडव मानवता के खिलाफ जो चल रहा है, उसके जड़ में जाने की आवश्यकता है और उसको बहुत ही संक्षेप में उसको समझने की आवश्यकता है। वहाँ का हिंसा और तांडव है क्या? छात्र आंदोलन से शुरू होता है और वो छात्र आंदोलन किस लिए? 30% आरक्षण जो 1971 में जो स्वतंत्रता सेनानी वहाँ लड़ाई लड़े, उनके और उनके परिवारों को मिलने वाला आरक्षण 1971 से शुरू होता है और वो आरक्षण मैंने अब तक 2024 तक वो आरक्षण कंटिन्यूअस मिलते रहे। अचानक जो है उस आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन किया जाता है और जो छात्र आंदोलन होता है तो उस छात्र आंदोलन की जो पूरी की पूरी जो लीड कर रहा होता है वो जमीयत इस्लामी कर रहा होता है। और जमीयत इस्लामी आपको पता है कि ये कौन है? ये पाकिस्तान के ISI का सबसे चहेता ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ भी उसको किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को अगर डिस्टर्ब करना होता है तो वो जमायत इस्लामिया को भेजता है और वहाँ अपनी वो फील्डिंग करना शुरू कर देता है और समाज को मैंने अस्त व्यस्त करने की कोशिश करता है। वहाँ से जमायत इस्लाम छात्र आंदोलन को अपने नेतृत्व में ले लेता है और फिर छात्र आंदोलन लेने के बाद जब शेख हसीना जी को ये लगता है कि ये आंदोलन उग्र रूप ले लेगा, उससे पहले ही 30% आरक्षण को खत्म कर देते। अगर 30% आरक्षण को कोई भी अगर एक प्रधानमंत्री अपने आदेश से अगर खत्म कर देता है तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उसी बीच में जो 30% के लाभार्थी थे आरक्षण के, उन्होंने क्या काम किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगा दी। पिटीशन लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है उसके ऊपर आदेश देता है और फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश कैसा देता है? न वो पक्ष में देता है न वो विपक्ष में देता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने के लिए पीछे से अमेरिका उसको कंट्रोल करने लगता है और जब अमेरिका की इस पूरे एपिसोड में एंट्री होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि 30% का आरक्षण तुम 5% कर दो और वही सुप्रीम कोर्ट 30% आरक्षण को रिस्ट्रिक्ट कर देता है 5% पे रिस्ट्रिक्ट करने के बाद वहीं से वो जो उसका आगे जजमेंट होता है वो 5% मिल जाता है और आरक्षण फिर भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना, ये जब तीनों की तिकड़ी की एंट्री जब होती है तो चाइना फंडिंग करता है, अमेरिका वहाँ दिमाग देता है और पाकिस्तान जो है जिस तरह 1971 में रजाकार सेना को की कमान पाकिस्तान की आर्मी ने दी थी 1971 की लड़ाई के लिए, उसी तरह एक रजाकार सेना के तौर पे पूरे छात्र आंदोलन को नियंत्रित किया जाता है अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान के ISI के द्वारा। वहाँ से हिंसा जो उपद्रव है वहाँ से स्टार्ट होती है। ये उनके आपस का मामला था, हमें उसके ऊपर भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। ये उनके आपस के दो पार्टियों का मामला था, चाहे वो आवामी लीग शेख हसीना की हो या खालिदा जिया की BNP हो, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इन दोनों के आपस का मामला था, वो अपना करें, उसमें हमारे के ऊपर कोई भारत को उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चर्चा की आवश्यकता तब हो जाती है जब शेख हसीना को, चूंकि उसको मारने और उसकी हत्या करने के उद्देश्य से जब पूरा का पूरा आंदोलन आगे बढ़ता है प्रधानमंत्री आवास की तरफ, तो उस समय शेख हसीना के पास मात्र 45 मिनट का समय होता है वो अपने देश को भागने के लिए। फिर वो 45 मिनट के समय में वो क्या करती है? सबसे पहले वो अमेरिका से अपनी शरण मांगती है, अमेरिका मना कर देता है। अब देखिएगा षड्यंत्र की जो एक पराकाष्ठा है वो कैसे यहाँ दिखाई देगी, उसको देखने की आवश्यकता है। अमेरिका मना कर देता है, सबसे पहले वो यूनाइटेड किंगडम में मांगती है, UK मना कर देता है,
फिर अमेरिका में मांगती है, अमेरिका मना कर देता है। तीसरी उनकी चॉइस थी फिनलैंड, फिनलैंड में भी शरण मांगती है, फिनलैंड उसको मना कर देता है। फिर उनको आखिरी उनको पता था कि ये पूरे देश के पूरे विश्व के अंदर जो 57-58 मुस्लिम देश हैं उसके अंदर में मेरी शरण सुरक्षित नहीं रहेगी। फिर वो भारत की तरफ मुंह करती हैं और भारत से शरण मांगती हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री उनको यहाँ शरण दे देते हैं और 45 मिनट के अंदर हमारी सेना पूरी की पूरी वहाँ पहुँच करके और उनको हेलीकॉप्टर से पहले त्रिपुरा लाती है और त्रिपुरा से फिर हिंडन एयरबेस जो अपने गाजियाबाद में है वहाँ लाती है और वहाँ से उनको सुरक्षित पहुँचा लिया जाता है। ये वहाँ तक भी ठीक था कि एक अपने शेख हसीना जी के खिलाफ एक नेतृत्व चलता है, एक आंदोलन चलता है, वो भी उनके देश का मामला था, उससे भी हमें कोई सरोकार नहीं। असाइलम तो हमेशा हर कंट्रियां देती रहती हैं, उसमें भी बहुत आश्चर्य की बात नहीं। बात यहाँ होती है कि फिर क्या होता है कि वो हिंसक आंदोलन पूरी सरकारी थाना और सरकारी संपत्तियों को नष्ट करना, बस को जलाना, यहाँ जब तांडव शुरू होता है, शुरू होने के साथ ही 1971 के बंगबंधु रहे, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपिता बोला जाता है, वहाँ के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जब स्टैचू को ठीक उसी के तर्ज पे जिस तरह इराक में सद्दाम हुसैन के स्टैचू को बांध करके क्रेन में और गिराया जाता है, वैसे ही वही सेम घटना मुजीबुर रहमान के प्रतिमा के साथ होती है और उसको टावर क्रेन से गिरा करके और उसको ये साबित ये किया जाता है कि जो 1971 में ये एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी जो यहाँ लोकतंत्र था और जो लिबरेशन ऑफ वॉर जिस समय 1971 में शुरू हुआ था, उस लिबरेशन ऑफ वॉर के प्रतीक को जो बांग्लादेश के अंदर में वो हर चौक चौराहे पे दिखाई दे रहा है, उसको कैसे नष्ट किया जाए ताकि वहाँ गजवाए हिंद और शरीयत कानून कैसे स्थापित किया जाए, इसकी वहाँ से संरचना शुरू होती है। और वो जब संरचना शुरू होती है तो उसके आगे क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके आगे ये होता है कि 1971 में जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो भारत के सेना के साथ, जो शांति सेना है उसके साथ मिल करके और वहाँ एक लिबरेशन और वार के ऊपर सफलता पाते हैं। वो कभी भी जब से 1971 से लेकर 1975 तक 75 उनकी हत्या हो जाती है, वहां तक वो कभी भी न तो अमेरिका के कठपुतली रहे, न वो पाकिस्तान के रहे, न चाइना के रहे। वो हमेशा हिंदुस्तान के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाकर चले और उसके बाद उनकी परिपाटी को शेख हसीना लेकर चल रही थी। और वहां के 15 साल की सरकार में शेख हसीना ने इतने अच्छे काम किए, कुछ मामलों में जो सोशियल इकोनॉमी का जो मामला था उस मामलों में कहीं भारत से कहीं आगे भी शेख हसीना ने अपने बांग्लादेश के अंदर काम किया है। कुछ अगर उसके तह में जाएंगे क्योंकि लंबी चर्चा हो जाएगी, इसको बहुत ही संक्षेप में सिमटना है तो उसको देखेंगे। सोशियो इकोनॉमी में भारत से अच्छी पोजीशन शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंदर कर। अब चूंकि अमेरिका को यह लगा कि मुजीबुर रहमान के बाद शेख हसीना उन्हीं की परिपाटी को लेकर आगे चल रही हैं और इनके भारत के साथ रिश्ते हैं और ये हमारा कठपुतली कभी नहीं बन सकती जिस तरह पाकिस्तान बनता है, उसको कैसे अस्त व्यस्त किया जाए, पूरी की पूरी संरचना वहां से स्टार्ट होती है। और फिर शेख हसीना को, चूंकि वो इंडियन वेशभूषा में भी रहती हैं, हमारे भारतीय संस्कृति कल्चर को भी मानती हैं, वहाँ पे जो हिंदू थे उनके हितैषी भी होती हैं, तभी तो वो आरक्षण 30% का आरक्षण किसको मिल रहा था? सबसे ज्यादा वहां 1971 में लड़ने वाले बंगाली हिंदू थे, उनको वो आरक्षण मिल रहा था। वहां 30 वहां थी, दर्द वहां था कि उसको कैसे खत्म किया जाए। और शेख हसीना को ये माना गया कि जो 30% आरक्षण है वो शेख हसीना के परिवार और उनको उनके जो समर्थक है उन्हीं को मिल रहा है। इसीलिए शेख हसीना को मारने की पूरी प्लानिंग चल रही थी और शेख हसीना उसको भाग गई, उसको समझते हुए उन्होंने भारत में शरण ली। अब विषय आता है कि मुजीबुर रहमान के प्रतिमा को गिराने की क्या आवश्यकता थी। मैंने जिस तरह बताया कि मुजीबुर रहमान भी भारत के समर्थक थे और भारत के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे, वो चूंकि लिबरेशन ऑफ वॉर के प्रतीक थे इसलिए उनको गिराने की आवश्यकता थी, इसलिए उसको गिरा दिया गया। वहां तक भी ठीक है। फिर क्या होता है, अमेरिका की मंशा यहाँ शुरू होती है कि जब वहाँ मोहम्मद यूनुस को अमेरिका, अगर आप देखेंगे गूगल करके तो 2009 में पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करके और मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है। और मोहम्मद यूनुस की जो पार्टी है थी पॉलिटिकल पार्टी, उसको एक भी सीट नहीं मिलती है। फिर मोहम्मद यूनुस अमेरिका में चले जाते हैं और तब से अमेरिका सोच रहा था कि कैसे पूरे बांग्लादेश को अस्त व्यस्त करके और अपना एक कठपुतली बनाया जाए। और शेख हसीना जैसे हटी
वैसे ही मोहम्मद यूनुस को वहां का अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद क्या हुआ कि खालिदा जिया जो जेल में थी उसके ऊपर तमाम प्रतिबंध लगाए थे शेख हसीना ने। चूंकि खालिदा जिया पाकिस्तान समर्थक हैं, चाइना समर्थक हैं, इसीलिए शेख हसीना के सरकार के तख्तापलट के बाद जो खालिदा जिया के ऊपर जितने प्रतिबंध लगे थे वो सारे प्रतिबंध आज की डेट में हटा लिए गए हैं। और आपके लिए आपको चूंकि सभी जो है गणमान्य लोग हैं, सभी बुद्धिमान हैं, आपको मैं बता दूं मोहम्मद यूनुस ज़्यादा दिन तक उस गद्दी पे बैठने वाले नहीं हैं। उसके बाद उस गद्दी पे बैठने वाली खालिदा जिया होंगी। और जो भारत के खिलाफ जितने षड्यंत्र हैं वो किए जाएं, इसके लिए अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान ये तीनों मिल करके इस भारत की पूरी जो डेमोग्राफी के साथ साथ जो भारत समाज है, जो सनातन समाज है, जो हिंदू समाज है, उसको कैसे गजवाए हिंद में कन्वर्ट करके उनको डरा करके किया जाए, इसकी पूरी की पूरी परिपाटी ये चली आ रही है और रची जा रही है। इससे हमें सतर्क होने की जरूरत है। अब बात आती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कैसे शुरू हो गए। अब वहां पे जो जमाता इस्लामी जो कर रही थी, एक वहां पे 3 फुटिया मौलाना, 3 फुट का कद है, अगर आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, 3 फुटिया मौलाना ये कहता है कि बांग्लादेश जो है ये इस्लामिक स्टेट है और यहाँ गैर इस्लाम को रहने की कोई जगह नहीं है। उसी के तकरीर के बाद वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने शुरू हो जाते हैं। हिंदुओं को काटना, मारना, उनके घर को जलाना, व्यापार को जलाना, गाड़ियों को जलाना और उनके मंदिरों को जलाना, मंदिर में मठ पूजा जो पुजारी हैं उनको मारना। और मारते समय कहे क्या जाते हैं कि मरने के बाद तुम जलाए जाते हो, उससे पहले ही हम तुम्हें जला देते हैं। आप समझिए मानसिकता कहाँ की है। मानसिकता वहाँ है। बांग्लादेश में शुरू हुई जो छात्र आंदोलन ये कुछ भी नहीं है, ये हमेशा पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इनका अगर आंदोलन का प्रारूप अगर देखें आप, तो हमेशा ये रोटी कपड़ा मकान वहां से शुरू करते हैं, अपनी जरूरतों से शुरू करते हैं, शुरू करते 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 वो जिहाद पे और गजवाए हिंद और इस्लाम पे आ जाते हैं। यही पूरा का पूरा इनका मैकेनिज्म है पूरे विश्व में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर क्या होता है कि वहां से जब हिंदुओं को और जितने हमारे साधु संत हैं और हमारी इनको जलाने के बाद फिर क्या होता है कि उनके अपराध की पराकाष्ठा देखिए हिंदुओं के प्रति। 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, उसका वीडियो बनता है और पूरे वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे उसको सर्कुलेट किया जाता है ताकि हिंदू कैसे दिनों दिन बदनाम हो और हिंदुत्व और सनातन को मानने वाले लोग कैसे डर करके इस्लाम कबूल कर लें। जिस तरह 1000 सालों में जो मुगलों का राज था वो तलवारों के बल पे कन्वर्ट किया गया, अब जो है डरा धमका करके लव जिहाद और ये जितने भी लैंड जिहाद, वोट जिहाद और ये सब कर कैसे हिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए, इसकी पूरी की पूरी कवायद चलती है। और हद तक हो जाती है जब 1971 में इस्कॉन जो टेम्पल है वो 1971 में बांग्लादेश को का जो लिबरेशन ऑफ वॉर की जो लड़ाई थी, वो बांग्लादेश की लड़ाई में इस्कॉन वहाँ के लोगों को जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उनके लिए खाना से लेकर के चिकित्सा से लेकर के सारे कैंप लगा करके उस समय बचाता था। 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन रुपया जो है इस्कॉन उस समय खर्च किया था 1971 और तब जाकर के आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी बांग्लादेश को। अब उस समय से इस्कॉन उनकी सेवा करते आ रहा है और आज के परिस्थिति में 2024 तक के जो आंकड़े हैं इस्कॉन के, वो उनके बच्चियों को फ्री में शिक्षा, स्कूल की फीस भी देता है। उनको उनके जो 30 दिन के जो रोजे रखते हैं ये, उसमें 30 दिन के रोजे में वहाँ फल और ड्राई फ्रूट्स इस तरह की चीज़ों को वो उपलब्ध करा करके उनका रोजा खुलवाता था अपने कैंपस में। और उसके साथ क्या हुआ, उस इस्कॉन को गिरा दिया गया, इस्कॉन को जला दिया गया, साधुओं को मार दिया गया। ये इनकी पराकाष्ठा है, ये जो उनकी भला करता है। और इससे सबक लेने की जरूरत है कि हमारे, मैं चर्चा हो रही थी कुछ दिन पहले बड़े भाई राकेश अग्रवाल जी से कि क्या मानव कल्याण यही है कि हम देख रहे हैं कि सामने जो हाथी हो उसका हम उसके मानव कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, ये मानव कल्याण वो नहीं है। अगर आपको पता है कि वो जिहादी है और उसका 100 जा रहा है, उसके 100 को सजदा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर याकूब मेमन की 100 की सजदा आप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने मन में उस आतंकवाद को और उस जघन्य अपराध का को सह दे रहे हैं, उसको प्रश्रय दे रहे हैं जो उसको आदरपूर्वक देख रहे हैं।
अगर इस तरह के लोग हैं, उनको रत्ती भर कहीं अपने दृष्टि में और अपने दिल के अंदर में जगह देने की आवश्यकता नहीं, रत्ती भर नहीं। अगर कोई आदमी को पानी पिला रहे हो और ये पता है कि पानी पीने के बाद आपके घर को ये और आपके सनातन को जो जब नष्ट करेगा, तो उसको पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे याद है जो डासना में जो एक घटना हुई थी, यति नरसिम्हा सरस्वती करके एक साधु महंत हैं, उन्होंने अपने मंदिर में पानी नहीं पीने दिया था उस कौम के एक लड़के को। उन्होंने बिल्कुल सही किया था। उनको पता है कि ये पानी पीने के बाद अगर ये बच जाएंगे तो ये क्या करेंगे हमारे समाज के लिए। ऐसे लोगों को पानी भी पिलाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो भीषण गर्मी में मरे, तड़प कर मरे, कुछ भी करें, उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। कितना सहमत आप लोग होंगे ये आपका विचार है। दूसरी चीज, मैं इसके और आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने के साथ, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जघन्य अपराध होते हैं, हमारे यहाँ जितने भी विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी पार्टियों के जितने भी नेता हैं, जो कैंडल मार्च गैंग है, जो मौलवी मौलाना है, फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे तो आजाद मैदान में वो कैंडल मार्च निकाल करके और इस देश की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ चुप रह जाते हैं, सोचने की आवश्यकता है। जब ये राहुल गांधी कहते हैं, जब 400 से 40 सीट आती है, वो व्यक्ति मंदिर घूमता है और कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन करके और वो कश्मीरी पंडित बनने की कोशिश करता है, तब वो वहां सोचने की जरूरत है। और जैसे ही उसको 99 सीट आती है, फिर वो संसद के पटल पे कहता है कि ये हिंदू हिंसक हो गया। सोचने की जरूरत वहां है, फिर भी हम उसको इतना हीरो मानते हैं। सोचने की जरूरत वहां है। मैं ये पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि क्या वहां हरा रंग का कुर्ता, हरा रंग का झंडा और एक इस्लाम की दाढ़ी रखकर मंदिर मठ और वो जो है प्रधानमंत्री आवास में घुस करके, और शेख हसीना जैसे 76 साल की लेडी है, किसी भी देश की अगर 15 साल लगातार वो प्रधानमंत्री रही तो उसका एक आदर होता है, समाज में एक इज्जत होती है। उसके अंडर गारमेंट को लेकर के और सोशल मीडिया के ऊपर लहरा जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है। ये उनका कल्चर, उनकी संस्कृति है। उनके संस्कृति में यही सिखाया गया है कि तुम्हारी माँ और बहन बेटी भी तुम्हारे लिए एक वस्तु के समान है। मानसिकता वहां है। उसके अंडर गारमेंट को लहराया जाता है, वीडियो बनाया जाता है। वो लहराने वाला कौन था? मैं ये विपक्षी दलों से और ये खास करके इस देश के जितने भी बुद्धिमान नेता हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो क्या वहां कोई भगवत आतंकवाद था? क्या वही कोई आरएसएस की टोली थी? क्या वहां कोई विश्व हिंदू परिषद था? क्या वहां कोई बजरंग दल है या कोई भगवान आतंकवाद है वहां की जो जाकर के पूरे बांग्लादेश को जला रहा है? बांग्लादेश को जलाने वाला वहां का मुसलमान है, वो इस्लामिस्ट है। वो क्यों नहीं कहते कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, इस्लाम हिंसक होता है, इस्लामिस्ट हिंसक होते हैं? ये बात विपक्षियों से कहलवानी पड़ेगी। इसके लिए दबाव हमें बनाने की जरूरत है। दर्द वहां होता है, दर्द वहां होता है कि हिंदू हिंसक उस समय नहीं होता जब कोल्हे और कन्हैया कुमार की हत्या हो जाती है। हिंदू हिंसक उस समय नहीं होता जब एक शेरनी, सनातन धर्म की शेरनी जो है आपकी ये नुपुर शर्मा, वो एक आज के डेट में वो बिल्कुल आइसोलेशन की जिंदगी जी रही है। उसको वहां पे उनको आतंकवाद दिखाई नहीं देता। उनको आतंकवाद दिखाई नहीं देता कि आपके 40 जो कारसेवक मारे गए मुलायम सिंह के ऑर्डर के द्वारा, उस समय वो आतंकवाद कहाँ था? वो कौन सा आतंकवाद था? उस समय इनका आतंकवाद कहाँ चला जाता है? जब साबरमती एक्सप्रेस के अंदर में हमारे कारसेवक को जिंदा जला दिया जाता है, उस समय इनका आतंकवाद कहाँ था? वो कौन सा आतंकवाद था? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई जवाब नहीं मिलता है। जब मेरे से इस तरह के विपक्षी लीडर मिलते हैं, जब उनसे पूछता हूं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। यहाँ पे उनको उनके मुंह में बिल्कुल दही जम जाती है और कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होते हैं। और पूरे घटना चलता है और पूरे 10 दिन तक कोई एक विपक्षी दल का ट्वीट बता दीजिए जो इसने किया हो और एक निंदा भी करी, ये नहीं करते हैं। वो सोचने की आवश्यकता है, वहां सोचने की आवश्यकता है कि हम किस तरह इस पूरे समाज से बचें और अपने समाज को कैसे जागरूक करें, ताकि जागरूकता वैसे नहीं कि हम इकट्ठा हो गए और जागरूक हो गए, ऐसा जागरूकता नहीं। वो जागरूकता दिल के अंदर में एक आग ऐसी पैदा ले कि जहां आप बैठें, जिस समाज में रहें, आस में पड़ोस में अपने मित्र से, अपने जिस परिवारों से आपका संबंध है उसके साथ चाय पिए। कोई आप ऊंच नीच भेदभाव न माने। लंबी गाड़ियां कोई काम नहीं आएगी, लग्जरियस गाड़ियां रहेगी, कोई दूसरा ही चढ़ेगा कुछ सालों के बाद। उसमें जितनी संपत्ति बनाना है आप बिल्कुल बनाने के ना सोचे। ये समझाना होगा हमारे समाज को कि संपत्ति काम नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश और 1990 में अगर आप देखेंगे कश्मीर को, जिसने कश्मीर की विभत्स घटना नहीं देखी होगी, वो 2024 में बांग्लादेश को याद करेगा। उसको लगेगा कि हमने 1990 देख लिया।
हमने नहीं देखी थी, उतनी जागरूकता नहीं थी कि हम 90 को देखें। लेकिन बांग्लादेश को देखने के बाद ये लग रहा है कि जो जम्मू और कश्मीर में 1990 में 7 लाख हमारे कश्मीरी हिंदू वहाँ से जो विस्थापित हुए, घटना ही ऐसी हुई होगी कि चौराहे पे बच्चियों के साथ 70 साल की बूढ़ी महिला के साथ गैंग रेप होता है और उसका वीडियो बना जाता है। ये है जिहाद, और ये जिहाद से पूरे भारत को अस्त व्यस्त करने की जो मुहिम वहाँ से चल रही है, उससे हमें बचाने की जरूरत है। और लास्ट में मैं अपने सब्जेक्ट पे आऊँगा कि जो इस्लामी जिहाद से कैसे अपने आप को बचाया जाए, उसके ऊपर मैं, चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं इसके ऊपर रखना चाहूँगा। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि देखिए, ये जिहाद रुकने वाला नहीं, ये नहीं रुकने वाला है। इसको कम किया जा सकता है, रुकने वाला इसलिए नहीं है कि 1946 में पूरे विश्व के अंदर में 6 मुस्लिम कंट्री थे और आज के डेट में 57, तो इनका 58 मान लेते आपकी बात, 58 देश हो जाते हैं 1946 के बाद से, और 1947 में हम आज़ाद होते हैं। और आज़ाद होने के बाद 1947 में जब आज़ाद होते हैं, हमारे देश के अंदर में जो मुस्लिम की जनसंख्या होती है वो 4 करोड़, और आज के डेट में 50 करोड़ है। ये राजनीतिक पार्टियां अपनी नपुंसकता दिखाने के लिए उसको 25 करोड़ 30 करोड़ कहती है। कोई 25-30 करोड़ नहीं है, यहाँ की जनसंख्या 50 करोड़ से ऊपर है मुसलमान। आप जनगणना में और गणना में इसलिए नहीं कहते कि हमारी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है 2024 के बाद तो बदली है, उसके पहले की जितनी भी इच्छा शक्ति रही वो बहुत कमजोर रही, वो इनके हमेशा मौका परस्त रही, क्योंकि उसके तमाम घटनाएं आपके सामने मैं गिनाऊंगा कि वो किस तरह की रही। तो इसीलिए ये लोग नहीं कहेंगे 50 करोड़ हो गए। और एक चीज और आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 57-58 देश होने के बावजूद भी तबलीगी जमात का मुख्यालय भारत में क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं, तबलीगी जमात भारत में क्या कर रहा है? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से जहां भी जाए इसकी चर्चा करें कि देवबंद जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक यहाँ टेररिस्ट का केंद्र है, वो देवबंद का नाम देवबंद क्यों है? इसलिए है कि जो देवताओं को मानने वाले जो लोग हैं उनको बंदी बनाने की जगह मुगल टाइम में उसको रखी गई, और इसीलिए उसका नाम आज भी हमारी पीढ़ियां उसको देखें और अपने आप को कुंठा महसूस करें, अपने आप को कमजोर महसूस करें, इसलिए आज भी उसका नाम देवबंद रखा गया है। उसको नाम चेंज क्यों नहीं किया गया आज तक? ये मैं अपने राजनीतिक इच्छाओं से पूछना चाहता हूँ, और पूछना इसलिए चाहता हूँ कि 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को जब मारा गया, और जब वहां गिरजा कट्टू जैसे महिला का जिस स्टूडेंट को उस महिला ने पढ़ाया था, उसी स्टूडेंट ने उसका गैंग रेप करवाया और फिर उसको आरे में बीचों बीच काट दिया गया। यह आपने अभी पिक्चर आई थी उसमें भी देखा होगा, द कश्मीर फाइल, बिल्कुल हूबहू पिक्चर वहां की घटना के ऊपर है। वो वैसे किया गया। उस घटनाओं से अगर हम नहीं सीखेंगे और आज भी हम भाईचारे के चक्कर में फंसे रहेंगे, आज भी मानव कल्याण की बात करेंगे, मानव कल्याण सिर्फ सनातनियों का होना चाहिए, सनातनी के अलावा न क्रिश्चियन का और न इस्लाम, दोनों का मानव कल्याण नहीं होना चाहिए। एक मिठा जार है और एक जिहाद जार है। एक हमारे अंदर में मिल करके हमारे कल्चर को अपना करके और उसी कल्चर में रह करके पूरा का पूरा उनका कल्चर चेंज कर देता है, उसका नाम क्रिश्चियनिटी। उससे भी बचने की आवश्यकता है। मेरा इसके ऊपर प्रकाश है। आप देखेंगे कि सीए का कानून बना, और सीए का जो कानून बना इस देश के अंदर में, इस देश के किसी भी नागरिकों के ऊपर कोई उसका एक भी प्रोविजन वो लागू नहीं होता था, लेकिन पूरे शाहीन बाग में एक पूरे दिल्ली को बंधक बना दिया गया। शाहीन बाग में ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि वहां के अधिकार की लड़ाई जब लड़नी शुरू हुई और वहां कहा जाकर थी कि प्रधानमंत्री की हत्या कैसे होगी, वहां जाकर टिके। इनका पूरा का पूरा आप सिस्टम देखिए, अधिकार की लड़ाई के लिए शुरू होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और फिर जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं और जो हमारी सिस्टम है उसको खराब करने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र चलता है। तब दुख होता है। दुख उस समय होता है कि इस देश के अंदर में किसान आंदोलन होता है और दिल्ली के चारों तरफ जितने भी आपके नेशनल हाईवे हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और लास्ट में क्या होता है कि लाल किले के ऊपर चढ़ करके और हमारी पूरे भारत की शान जो तिरंगा है उसको गिरा करके और अपना झंडा वहां लगा करके वो स्थापित किया जाता है, देश को डिस्टर्ब किया जाता है। वहां चिंता करने की आवश्यकता है कि इनकी मानसिकता क्या है। इसके बाद कहने वाले कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है।
उनको यहाँ बांग्लादेश में कोई लोकतंत्र दिखाई नहीं देता, जो यहाँ के लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अब एक जो है इस देश के अंदर में एक बहुत बड़ी जो है एक मुहिम चलाई गई 1947 से पहले भी और बाद में भी, और ये मुहिम के जो अग्रसर थे वो हमारे महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन श्लोक इतने से ही खत्म नहीं होता। श्लोक उसके आगे है कि अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तदैव च। उन्हें कहा कि जो है पहले गांधी जी ने इसकी पूरा प्रचार प्रसार किया कि मानव जो अहिंसा है वो मानव कल्याण का परम धर्म है, लेकिन दूसरा श्लोक का जो दूसरा पार्ट है वो कहता है कि धर्म हिंसा तदैव च, वो कह रहा है कि अपने धर्म की लिए जो हिंसा कर रहा है वो उससे भी श्रेष्ठ कर रहा है। अपने धर्म की बचाव के लिए अगर कोई हिंसा आप कर रहे हैं तो वो अहिंसा परमो धर्म से लाख गुना अधिक अच्छा माना जाता है। इस पार्ट को नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ एक ही पार्ट में हमारे पूरे हिंदू समाज को, जो हमारे समाज को जागरूक करने वाले लोग थे, जिनके ऊपर हमने हमारा समाज इतना बड़ा जिम्मेदारी दे रखी थी, उन्होंने हमारे समाज को कैसे ठगा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। पूरी जीवनी आप पढ़ लीजिए, आपको दिखाई दे देगा। उसके आगे होता है कि जब दुनिया में इस्लाम आगे बढ़ रहा होता है और पूरी भारत के अंदर में भारत के सनातन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं की खत्म करने की जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसमें एक नारा निकल कर आता है, जय भीम जय भीम। वो बहुत ही, ये नारा 1946 में जिन्ना ने दिया था और ठीक उसी की परिपाटी पे इस नारे के ऊपर काम चलता है। और जो हमारे दलित भाई हैं, जो भीम को मानने वाले हैं, वो उनके साथ जुड़ करके और उनके आंदोलन में हाथ बढ़ा करके इस देश के की जो लोकतंत्र है, देश की जो एक आत्मा है, जो प्रकृति है, जो संस्कृति है, उसको अर्थव्यस्त करने की कोशिश की जाती है, चिंता वहां। और एक भी, मैं आपको बताता हूँ, जो जय भीम करने वाले लोग हैं, एक भी मदरसे के अपने स्कूल के अंदर में कभी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हो तो आप बताइए, मैं उस दिन से मैं अपना शब्द वापस ले लूंगा। एक भी मदरसे के अंदर में उनका जो है कोई जयंती अम्बेडकर की नहीं मनाई जाती, लेकिन जय भीम का नारा चलता है। मैं आगे बढ़ करके इसको कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि इस देश को और हमारे खास करके बांग्लादेश की घटना को देखते हुए हमारे देश में जो हम सनातनी जागरूक लोग हैं, उसको सतर्क होने की इसलिए आवश्यकता है कि तकरीबन इस आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले 1000 सालों में जो देश की संस्कृति और सभ्यता जो नष्ट नहीं हुई, जो कांग्रेसियों ने 1947 के बाद इस देश के अंदर में मुस्लिम परस्त कानून बना करके इस देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उसमें एक बहुत कम समय में मैं खत्म कर रहा हूं, उसमें कम से कम 10 से 15 कानून है। उसका मैं बहुत जल्दी से सरसरी करके आपको याद दिला देता हूं, पता तो सब है आप लोगों को। 1949 में नेहरू जी 1949 में मुस्लिमों के आरक्षण की डिमांड करते हैं, 1949 के अंदर। लेकिन अब डिमांड कब करते हैं, देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद वो डिमांड करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे सरदार थे हमारे देश के कि उनके सामने अच्छे की हिम्मत नहीं होती थी कि हिंदुओं के खिलाफ कोई आवाज उठाए। दूसरी चीज 1954 में नेहरू जी वक्फ एक्ट बनाते हैं। 1954 में ही इस देश के अंदर में मुस्लिमों को रिहाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति स्टार्ट हुई, 1954 में वक्फ एक्ट बना करके नेहरू जी ने स्टार्ट किया। 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ इंदिरा जी ने लाया। इसके बाद 1986 में नागरिक जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 1986 में, उसके अंदर में एक सेक्शन 6A जोड़ा गया। आपने देखा होगा, तमाम एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं 6A इसलिए जोड़ा गया, और 6A की जो कट ऑफ डेट रखी गई वो 1971 रखी गई, और बाकी देश के लिए 1947 थी। 1971 इसलिए रखी गई, वो आसाम के लिए रखी गई कि आसाम में जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बांग्लादेश के लिबरेशन ऑफ वॉर में, वो जो मुसलमान हैं उनको वहाँ नागरिकता मिल जाए, इसके लिए 6 सेक्शन जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया 1986 में, जो राजीव गांधी ने जोड़ा। उसके आगे 1991 में पूजा स्थल कानून आता है, 92 में माइनॉरिटी कमीशन आती है, और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना करके क्या किया जाता है कि हमारे हिंदू धर्म को कैसे और छोटा सनातनियों को किया जाए, उसमें जैन, सिख और बौद्ध को उठा करके और उनको माइनॉरिटी में जोड़ दिया जाता है। वहाँ हमें हिंदुओं को और कमजोर करने की कोशिश 1992 में हुई।
1995 में फिर पुराना जो 1954 का जो वक्फ एक्ट था उसको रिपील किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है और फिर 1995 में नया वक्फ एक्ट बनता है और उसको असीमित पावर दे दी जाती है। तब उससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। 2008 में भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जाती है मनमोहन सरकार द्वारा। 2010 में FCRA का कानून आता है और FCRA का कानून वो है कि इस देश के अंदर में धर्म परिवर्तन कैसे कराया जाए, वो बाहर से चंदा लेकर के और यहाँ हमारे सनातनियों में बांट करके जो दलित भाई हैं, जो आदिवासी हैं, उनको पैसे का लोभन देकर के उनको कैसे कन्वर्ट कराया जाए, उसके लिए 2010 में मनमोहन और सोनिया गांधी की सरकार ने FCRA का कानून दिया। उसके बाद 2012 में शिक्षा के अधिकार से मुस्लिम मौलानाओं के दबाव के कारण शिक्षा का जो राइट टू एजुकेशन में मदरसा भी शामिल था, उस मदरसे को 2012 में उससे बाहर किया गया ताकि हमारी जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG है उसकी ऑडिट न कर सके। इसके लिए राइट टू एजुकेशन से मदरसे को बाहर रखा गया। उसके बाद 2013 में फिर वक्फ कानून में संशोधन होता है और हिंदू भी उसमें वक्फ कर सकता है। ये सारी चीजें असीमित पावर उसको दे दी गई और आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है तो वो प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ उंगली उठाने की आवश्यकता है। अब हद तब हो गई जब 2013 में मोदी जी इस देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किए जाते हैं और प्रोजेक्ट करने के बाद आचार संहिता लागू होता है और ठीक आचार संहिता लागू जिस दिन होता है उसके कुछ घंटे पहले मनमोहन सरकार दिल्ली की जो प्राइम लोकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो मथुरा रोड है। दिल्ली गए होंगे सभी लोग जानते होंगे, मथुरा रोड, आपका लोधी कॉलोनी, आपका कनॉट प्लेस, आपके मिंटो ब्रिज, यहाँ पॉश एरिया की जितने भी जो 123 प्रॉपर्टी है, शासना आदेश आता है मनमोहन सिंह का कि ये 123 प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दिया। हद तब हो जाता है। तो इन सारी घटनाओं को देख करके भी अगर हम अपने मन के अंदर में अगर संकल्प न लें और दृढ़ निश्चय न करें कि हम अपने समाज को कैसे बदलें, क्योंकि देखिए बदलने के लिए आपको भी पता था कि गीता में श्री कृष्ण भगवान जो है बार बार कह रहे थे अर्जुन को कि आपको भाईचारा निभाने का ज़्यादा शौक है, अगर तुम भाईचारा निभाओगे तो ये न राष्ट्र बचेगा न धर्म बचेगा। इसीलिए उन्होंने गीता जैसी जो एक महाग्रंथ है उसको उन्होंने सुना डाला और उसको तैयार करने में, अपने भाईचारे को खत्म करने में उनको तैयार किया और पूरा का पूरा पाठ पढ़ाया। वैसे ही हम लोग भी हैं, उन्हीं के संतान हैं, हमें भी जागना होगा, हम भी सोए हुए हैं। इसी निष्कर्ष के साथ हमें संगठित होने की जरूरत है। और मैं लास्ट में और कहूँगा कि हमारे देश के अंदर में बड़े बड़े 4 शंकराचार्य हैं, इस देश के अंदर में जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, कथावाचक हैं, कुछ कथावाचक राम राम कहते मौला मौला भी कहने लगते हैं, वैसे भी हैं। इन लोगों को मुखर होकर बोलने की आवश्यकता है। हम जब जो भी मिले इनके ऊपर जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक ये अपने प्राइवेट जेट छोड़ करके, लग्जरियस गाड़ी छोड़कर और अपने मठ के अंदर में जो 100-100 200 कमरे बना रखे हैं एसी के, उससे निकलने की इनकी बिल्कुल चेष्टा नहीं है। टीवी पर आने का इनका बहुत बड़ा शौक है कि हम राजनीति में रहें, राजनीति के ऊपर टिप्पणी करने का शौक है। वो अपने सनातन के लिए निकलें, सनातन के लिए आवाज उठाएं और अपने सनातन समाज के एक एक परिवार में, छोटे छोटे परिवारों में जाएं। वो बड़ा अभामंडल क्रिएट करने की कोशिश न करें, तभी हमारा समाज जो है बच सकता है। इसका प्रयास हमारे इन पुरोधाओं के माध्यम से होना चाहिए और हमें लास्ट में भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों की रक्षा करना ही हिंदुओं की गारंटी है। हिंदू की गारंटी क्या है? संगठित होना हिंदुओं की गारंटी है। हिंदुओं को और कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि जितने हम लोग यहाँ हैं, मैं भी ये सोचा है कि मैं आस पड़ोस, जो मेरा घर यही है, आस पड़ोस जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उनके यहाँ हफ्ते में 2 पड़ोसी को चुने और उनके यहाँ चाय पिए और जितनी चर्चाएं यहाँ हुई वो सारी घटनाओं को मैं उनके सामने बताएं, क्योंकि किसी के पास आज के समय में पैसा कमाने के अलावा कोई समय ही नहीं बचा है। इसलिए हम ये दृढ़ संकल्प लें और एक मन में दृढ़ निश्चय करें कि हम अपने आस पड़ोस के 5 घरों को भी अगर ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करके उनके सामने बता देते हैं तो शायद हम अपने सनातन के प्रति एक सच्चे ईमानदार विचारक होंगे, उसके चिंतक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। महत्वपूर्ण बात कहने चाहिए। अर्जुन जैसा महान योद्धा, प्रबुद्ध और प्रताड़ित
उसको भी जागरूक करने के लिए